तो दोस्तों आरसोस बोर्ड यानी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको आरसोस के एडमिशन को लेके ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से रूबरू करवाने वाला हूं, आवेदन फॉर्म से लेके एडमिशन तक और एग्जाम तक। इसलिए जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है। ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो, क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे। जो जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं, फिर वही सवाल आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछोगे और मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं इस वीडियो के माध्यम से मुझे बतानी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आरसोस बोर्ड के एडमिशन को लेके आपके दिमाग में कोई भी सवाल है वो इधर उधर वो नहीं घूमेगा। जी हां, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, लंबे समय से वो स्टूडेंट जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस बार सेशन 2024-25 के लिए आरसोस बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, तो आप सबका इंतजार वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस अपडेट की जानकारी देने में मुझे देरी जरूर हुई है यार, दूसरे कार्यों में दूसरे अपडेट की जानकारी देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उनमें ज्यादा ही वेस्ट होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब भी आपके पास बहुत सारा समय बचा है। चलिए सबसे पहले आरसोस की कुछ बेसिक जानकारी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आरसोस बोर्ड को समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आरसोस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए यहां पे दो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2। अब स्ट्रीम 1 में कौन से स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक किसी भी दूसरे बोर्ड से कोई भी एग्जाम नहीं दी है, कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं की, बिल्कुल फ्रेश जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रीम 1 में है, वो भाग लेंगे कक्षा 10वीं के अंदर। अगर आरसोस से आपने कक्षा 10वीं को पास की है और 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो भी आपको स्ट्रीम 1 के अंदर है आवेदन वो करना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रीम 2 में ऐसे स्टूडेंट भाग लेंगे जो अन्य किसी दूसरे बोर्ड से, उदाहरणतः यहां पे जैसे राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, अन्य राज्यों के जो भी बोर्ड है उनसे एग्जाम दी है, चाहे वो कक्षा 10वीं की हो या फिर कक्षा 12वीं की हो, तो ऐसे स्टूडेंट हैं स्ट्रीम 2 में वो शामिल होंगे, भले ही वो विषयों के अंदर पास हुए हो या फिर अनुत्तीर्ण हो, तो स्ट्रीम 2 में उनको यहां पे आवेदन करना है। अब दोस्तों यहां पे खास बात यह है कि देखिए यहां पे एक टीओसी लागू है। टीओसी का मतलब है क्रेडिट स्थानांतरण। इसका मतलब यह है, सीधा सीधा मैं आपको समझाना चाहूं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्ट्रीम 2 में भाग लेने जा रहा है या फिर किसी दूसरे बोर्ड से या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है या फिर वो फेल हो गया है, लेकिन अगर फेल की स्थिति हुई है उसमें केवल उसने 2 सब्जेक्टों के अंदर पास किए। एग्जाम्पल के लिए कक्षा 10वीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यहां पे 6 विषय होते हैं नॉर्मली, अदर बोर्ड की बात करें तो 6 विषयों में 2 विषय तो उसने पास कर ली, बाकी 4 विषयों में वो फेल हो गया। तो जब आप टीओसी लोगे ना, तो इसके अंदर वो 2 विषयों की आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप 4 विषयों की एग्जाम दे सकते हैं। पहले जो 2 विषय आपने पास कर लिए उनके जो नंबर हैं यहां पे 4 विषयों के साथ है वो जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो टीओसी की जानकारी है ना, आपको आवेदन फॉर्म भरते समय देनी पड़ेगी। आवेदन के बारे में और टीओसी के बारे में इसकी जो खास बातें हैं वो आगे भी हम हैं करने वाले। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, जब भी आप आरसोस का ये फॉर्म भरोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि हमें कहां पे आवेदन फॉर्म भरना चाहिए, इसके एग्जाम सेंटर कहां कहां है या फिर इसके सेंटर कहां है। तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अपने राजस्थान के अंदर है, प्रत्येक जिले के अंदर है, बहुत सारे यहां पे है आरसोस के सेंटर आपको मिल जाएंगे।
जिसकी जो सूची है आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। हमारी देखिए साइट है, या तो आप पारसोर्स की साइट पे विजिट कर सकते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पेचीदा मामला है क्योंकि साइट ही कुछ इस तरह से बना दी है, आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती है। आपका काम आसान करने के लिए हमारी साइट पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दी है। हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, फॉर्मेट, सबकी जानकारी आपको हमारी साइट पे मिल जाएगी। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पे आपको आरसोस या एनआईसी बोर्ड का एक लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, टोटल जानकारी यहां पे प्राप्त है वो कर लीजिएगा। तो यहां से आप अपने नजदीकी एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए दोनों ही मीडियम के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब दोस्तों यहां पे देखिए इन एग्जाम को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको पीसीपी में भाग लेना पड़ेगा। पीसीपी बोले तो पर्सनल कंटेंट प्रोग्राम या व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। अक्सर क्या होता है कि जैसे नॉर्मली एक स्टूडेंट है किसी बोर्ड में या किसी विद्यालय के माध्यम से अध्ययन करता है, तो संबंधित विद्यालय के द्वारा उसको सेशनल मार्क यानी सत्रांक वो भेजे जाते हैं। अगर मैं आरबीसी बोर्ड अजमेर की बात करूं तो तकरीबन 20 नंबर भेजे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें 14 नंबर वो भेजे जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला यहां पे आरसोस बोर्ड में, वहां पर भी आपको सत्रांक भेजे जाएंगे। मेन रूप से यहां पे देखिए मोटे तौर पे 10 सत्रांक होते हैं, 8 भी होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यदि यहां पे देखिए जब सत्रांक भेजे जाएंगे तो किस आधार पे भेजे जाएंगे, वो पीसीपी प्रोग्राम के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से नॉर्मल स्कूलों के अंदर पढ़ाई के लिए क्लास लगती है, तो आरसोस के जो भी सेंटर हैं वहां पर भी कुछ दिनों के लिए आपकी क्लास है वो लगाई जाएगी। और इन क्लास के अंदर है आपको भाग लेना कंपलसरी होगा, क्योंकि जब तक आप भाग नहीं लोगे तो सत्रांक आपको नहीं भेजे जाएंगे। अब यहां पे देखिए ये जो पीसीपी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यहां पे किया गया। अब यहां पे इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी यहां पे शुरू की गई है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। यहां पर भी आपको अपनी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ऑनलाइन आपको भाग लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन भाग नहीं लोगे तो आपको सत्रांक नहीं भेजे जाएंगे। अब इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है पीसीपी वाले, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे जब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे। तो इसमें आप भाग लेना है वो मत चूकिएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए मैंने बताया कि आपने टीओसी के लिए अप्लाई करते हो, टीओसी की बात करी थी ना कि 2 सब्जेक्ट पास हैं तो उनको आप छोड़ सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है आरसोस बोर्ड का, यानी निर्धारित सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें में ही आपको यहां पे टीओसी मिलेगी। अब यहां पे देखिए कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर आपको टीओसी नहीं मिलेगी। कौन कौन से यहां पे देखिए, एक तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर, इसमें आपको टीओसी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो कृषि संकाय, उसके यहां पे देखिए कृषि संकाय के जो विषय हैं, जीव विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें भी आपको यहां पे टीओसी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ड्राइंग है यानी चित्रकला है, उसके अंदर भी आपको यहां पे है टीओसी नहीं मिलेगी। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए यहां पे कुछ पात्रता की बात करते हैं, शर्तों की बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है इसके लिए पात्र है। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसके लिए कोई बड़ी पात्रता नहीं है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्रेश है, किसी भी बोर्ड की आज तक परीक्षा नहीं दी है, चाहे वो 10वीं की हो या फिर 12वीं को, वो भी इसके लिए पात्र है। या किसी दूसरे बोर्ड की उसने एग्जाम दे दी, फेल हो गया, तो भी पात्र है। यह आपके लिए सुनहरा मौका है 1 साल बचाने का। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक आयु का मैटर यहां पे डिपेंड करता है। अब यहां पे देखिए कक्षा 10वीं के लिए जो एज रखी गई है वो 14 वर्ष है, और कक्षा 12वीं के लिए जो एज रखी गई है वो 15 वर्ष है। इससे ना तो छोटा होना चाहिए। और एज की गणना यहां पे 1 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2024 को आपकी एज है या तो 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष होनी चाहिए। बस यही क्राइटेरिया है, बाकी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। दस्तावेज की बात करते हैं, आवेदन के बारे में हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। दस्तावेज की बात करते हैं यहां पे, तो क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा दस्तावेज है वो है आपका डीओबी सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र। आपकी जन्म तिथि का कोई भी प्रूफ आपको यहां पे वो देना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे उस समय आपको अपलोड भी करना पड़ेगा और सेंटर में भी आपको व्यक्तिगत वो जमा करवाना पड़ेगा। अब यहां पे यदि आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य है।
अगर किसी स्कूल की टीसी है, उसके अंदर आपकी डीओबी है, तो वो भी मान्य है। इसके अलावा यदि आपने कक्षा 10वीं पास कर ली है किसी दूसरे बोर्ड से, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो वो भी मान्य है, केवल जन्म तिथि के लिए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक पात्रता प्रमाण पत्र, इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है यानी पात्रता जो प्रमाण पत्र है उन स्टूडेंट पे लागू होगा जो अन्य दूसरे राज्य या दूसरे बोर्ड से है कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास किए। 12वीं तो क्या है, 12वीं के लिए तो कर रहे हैं, कक्षा 10वीं पास किए। अगर आप 12वीं के अंदर यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो पात्रता प्रमाण पत्र है आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से है वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, सबके लिए आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ यहां पे आपकी एक टीसी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक आपको माइग्रेशन की आवश्यकता वो पड़ेगी। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हमने तो डायरेक्ट यहां पे कक्षा 10वीं के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास टीसी कहां से आएगी। अरे भैया, सबके लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आपने यहां पे किसी स्कूल में एडमिशन तो लिया होगा ना, कक्षा 8वीं में 7वीं में, तो उसकी आपको यहां पे आवश्यकता वो पड़ने वाली बस। इसके अलावा जैसे आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, ये सहायक दस्तावेज है। फोटो सिग्नेचर ये तो उस समय जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उस समय आपको यहां पे आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए अब यहां पे कुछ खास बातें आपको बताता हूं जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहां पे देखिएगा, जब भी आप टीओसी के लिए अप्लाई करोगे, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो किसी दूसरे बोर्ड से है फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो वो टीओसी के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन ये टीओसी अप्लाई करने के बाद आपका जो मूल अंक तालिका है या मूल जो प्रमाण पत्र है दूसरे बोर्ड की, वो आपको आरसोस बोर्ड भेजना पड़ेगा सेंटर के माध्यम से। यानी दस्तावेज सेंटर में आपको जमा करवाने, वहीं आपको ओरिजिनल है वो मार्कशीट आपको जमा करवानी पड़ेगी। ये इसलिए जमा करवानी पड़ेगी क्योंकि वैसे तो आप फेल हो गए हो, 2 सब्जेक्ट में आप पास हो, तो ये जो आरसोस बोर्ड है पुराने वाली मार्कशीट को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके स्थान पर अपनी जो मार्कशीट है वो जारी कर देगा। तो ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको यहां पे देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए यहां पे देखिए अतिरिक्त जो विषय होंगे यानी एडिशनल सब्जेक्ट यदि आप लेना चाहते हो, कक्षा 12वीं यदि आप दूसरे बोर्ड से फेल या पास हो गए हो और एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो यहां पे देखिएगा टीओसी का वो लाभ उठा नहीं सकते अतिरिक्त विषय के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए जिन्होंने 2019 से पहले यहां पे देखिए मार्कशीट नहीं है या 2019 से पहले आपने है बोर्ड से पास की है अदर बोर्ड से, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो यहां पे है, इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपकी जो मार्कशीट है या फिर आपने आरसोस बोर्ड से 10 साल पहले है कोई एग्जाम दी थी, तो भैया वो पुनः इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना। 10 साल का यहां पे आपको समय दिया जाता है आरसोस बोर्ड से और 5 साल का समय आपको दिया जाता है अदर बोर्ड से, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए कक्षा 10वीं के बाद यदि आप 12वीं के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहां पे कम से कम 1 साल का अंतराल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इसी साल 10वीं आरसोस बोर्ड से पास कर ली और अगले साल ही आप यहां पे 12वीं के एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। और यही नियम है अदर बोर्ड पे लागू होगा। अगर अदर बोर्ड से आपने इस साल 10वीं पास की है तो आप 1 साल आपको छोड़ना है, अगले साल आपको कक्षा 12वीं के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए वैसे तो इनके आवेदन शुल्क या जो फीस है वो रखी गई, लेकिन महिलाओं को यहां पे फीस में वो छूट दी गई, लेकिन सभी महिलाओं को यहां पे नहीं दी गई है। यहां पे एक तो इंदिरा जो महिला शक्ति योजना चल रही है, सीधा सीधा अगर मैं बोलूं यहां पे अपने राजस्थान में आरटी के तहत जिन बालिकाओं का एडमिशन हुआ है, अगर वो आरसोस से एग्जाम देना चाहती हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई भी शुल्क वो नहीं दे होगा। और इसी के साथ साथ जो कौशल योजना में जो लड़कियां या महिलाएं शामिल हैं तो वो भी इसके लिए बिल्कुल फ्री में आवेदन है वो कर सकती हैं। चलिए अब यहां पे एक बार मैं फीस के बारे में आपको बता देता हूं, डेट के बारे में आपको बता देता हूं, और इसके लिए मुझे मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये मैटर रहता है। तो मैं यहां पे एक बार वो फाइल ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले अपन डेट की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए स्ट्रीम 2 वालों के लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 से सामान्य शुल्क के साथ। कुछ साथी कह सकते हैं कि डेट तो चलेगी, लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है। अब यहां पे आपको 250 रुपए अतिरिक्त शुल्क है वो देना पड़ेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 अगस्त 2024 तक है वो रहेगी। डेट बढ़ाई जाती है तो वो अलग बात है। अगर हम स्ट्रीम 1 वालों की बात करें तो 1 वालों के लिए जो लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त 2024 सामान्य शुल्क के साथ।
फिर यहाँ पे 250 की जो लास्ट डेट रहेगी, मतलब अतिरिक्त शुल्क देके, वो 15 सितंबर रहेगी। फिर 350 अतिरिक्त शुल्क की लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर, और फिर 500 रुपए की लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2024। यानी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है, आराम से आप अपना यहाँ पे आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए फीस के बारे में आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखिए स्ट्रीम 2 वालों के लिए जो सामान्य शुल्क रहेगी, कक्षा 10वीं के लिए 1450 रुपए और कक्षा 12वीं के लिए 1700 रुपए है। और जो विशेष वर्ग वाले हैं जिनको छूट होती है, जैसे SC ST वालों के लिए, तो 10वीं के लिए 1225, 12वीं के लिए 1475, अतिरिक्त विषय के लिए यानी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 280 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे कक्षा 10वीं के लिए, 340 कक्षा 12वीं के लिए। और बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे वो देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, अगर पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। और वैसे भी ये जो फीस का स्ट्रक्चर है आप हमारी साइट से आसानी से डाउनलोड है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सामान्य से यहाँ पे शुल्क है जो आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क है, समय समय पे आपको 10, 50, 100 रुपए वो लिए जाएंगे, जो समय समय पे आपको यहाँ पे वो भुगतान करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ और खास बातें हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए फिलहाल तो यहाँ पे ये आवेदन फॉर्म चल रहे हैं। अब यहाँ पे आरसोस की जो एग्जाम है ना वो 2 बार होती है 1 साल के अंदर। अब एक एग्जाम होती है अक्टूबर नवंबर में। अब जो आप ये आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो इसकी जो एग्जाम होगी वो अक्टूबर नवंबर में, फिर यहाँ पे मार्च में यानी अगले साल 2025 में। तो यहाँ पे देखिए अपडेट के साथ आप बने रहेगा, साइट पे विजिट कीजिएगा। जैसे मेरे पास भी अपडेट आता है तो सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इन पर मैं आपको है अपडेट की जानकारी देता हूं, तो उनके साथ आप जुड़े रहे ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो और आप अपडेट से वो चूक नहीं जाए। चलिए अब यहां पे देखिएगा कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप अंक सुधार करना चाहते हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये नियम भी आरसोस बोर्ड में यहां पे लागू है। मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट में अंक सुधार कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 7 विषयों के अंदर है अंक सुधार के लिए है आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क वो देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आप देखिए आरसोस की एक खास बात यह है कि आप कैसा भी विषय वो ले सकते हैं। अक्सर अदर बोर्ड में क्या होता है कि जैसे कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो वो केवल साइंस के ही विषय ले सकता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ वगैरह वगैरह। अगर वो आर्ट्स का है तो पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, इस तरह से ले सकता है। लेकिन आरसोस बोर्ड है आपको यहाँ पे खुली छूट है वो दे रहा, आपकी मर्जी है, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी विषय आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप साइंस का यहाँ पे फिजिक्स लेना चाहते हैं तो आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। यदि आप आर्ट्स के यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे वो दी गई है। लेकिन यहाँ पे खास बात और आपको बताऊंगा, जब भी इस प्रकार के सब्जेक्ट का आप चुनाव करो तो देखिए भविष्य में क्या होता है कि जो अलग अलग जो नौकरियां होती हैं उसके अंदर एक स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट मांग लिए जाते हैं। जैसे आप कोई डॉक्टरी करना चाहते हो, कोई इंजीनियरिंग करना चाहते हो, या जैसे नेवी एयरफोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो ये एक निश्चित सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पीसीबी होता है, पीसीएम होता है, इस प्रकार से साइंस के। तो उसी अकॉर्डिंग है आप अपने विषय लीजिएगा। देखिए अगर आप ये सोचोगे यार ये तो आसान सब्जेक्ट है मैं ले लूं, मुझे तो पास ही करना, फॉर्मेलिटी निभाना है, तो देखिए भविष्य में ये मार्कशीट आपको किसी काम की नहीं आने वाली है, क्योंकि उसका उपयोग ही आप नहीं कर सकते, आपको तो नौकरी लगना है। तो विषयों का चुनाव आप इस प्रकार से कीजिएगा ताकि भविष्य के अंदर है आपको ये विषय काम में आ जाए और कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए आप आरसोस बोर्ड के अंदर अधिकतम 7 तो सब्जेक्ट वो एक साथ वो ले सकते हैं, यहाँ पर आपको छूट दी गई है। इसके अलावा यहां पे देखिए पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको विषय लेने हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो, यहां पे इनका पाठ्यक्रम निर्धारित है, सब्जेक्ट है वो भी निर्धारित है, यहां पे कॉलम बनाए गए, सेक्शन इनके द्वारा बनाए गए या फिर ग्रुप है वो बनाए गए। तो ग्रुप के हिसाब से आपको यहां पे विषयों का चुनाव करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं यहां पे देखिए सिलेबस की। सिलेबस कैसा रहेगा, तो दोस्तों यहां पे देखिए जो एनआईएसयू बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है सेम का सेम वही जो सिलेबस है यहां पे आरसोस बोर्ड का है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे देखिए खास बात आपको बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट स्ट्रीम 1 के लिए आवेदन करते हैं तो आरसोस बोर्ड की तरफ से आपको पाठ्यक्रम सामग्री जैसे बुक वगैरह वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करवाता है। हालांकि स्ट्रीम 2 वालों के लिए कोई भी सहायक सामग्री है बोर्ड नहीं प्रोवाइड करवाता, उनको अपने स्तर पे ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिलेबस आप कहां से लेके आओगे, देखिए वैसे तो जो सेंटर होते हैं वहां पर पूरा सामग्री उनके पास अवेलेबल रहती है,
आप उनकी मदद ले सकते हैं। या फिर यहां पे देखिए जो एनआईएसओ बोर्ड का जो सिलेबस है, जो लिंक है आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, वहां पे विजिट कीजिएगा, पर सब्जेक्ट का सिलेबस या बुक है वहां से ई बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। और आरसोस बोर्ड है वो भी ई बुक है, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से आप अपनी पढ़ाई वो कर लीजिएगा। मार्केट से आपको बुक खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा, अगर अपने पेपर की बात करें तो देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम बताया कि साल में ये 2 बार एग्जाम होती है, तो आपको सत्रांक भी भेजे जाएंगे। तो ये जो सत्रांक है मैंने आपको बताया पीसीपी के अंदर आपको यहां पे भाग लेना पड़ेगा। तो समय समय पे आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वहां का जो भी प्रभारी है उनके आप संपर्क में रहेगा और अपने उनको भी बता दीजिएगा कि जैसे कोई अपडेट आए, कोई जानकारी आए तो हमें समय पे वो प्रोवाइड करवा दीजिएगा। लेकिन यहां पे सभी कैंडिडेट को कहना चाहूंगा कि आपको बड़ा ही एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी बहुत कम मिलती है। क्योंकि दूसरा क्यों जानकारी रखेगा, इसलिए आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। समय समय पे इनकी ऑफिशियल साइट पे आपको जाना पड़ेगा, समय समय पे जो भी एग्जाम सेंटर हैं वहां पे है आपको संपर्क रखना पड़ेगा, तब आपका काम है वो बनेगा। क्योंकि अक्सर मेरे पास बहुत सारे साथियों की हर साल शिकायतें आती हैं कि सर हमें तो अपडेट की जानकारी नहीं मिली, कब यहां पे टाइम टेबल आ गया, कब यहां पे नोटिफिकेशन आ गया। तो ऐसे में आपको यहां पे खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं यहां पे आवेदन फॉर्म की। देखिए अभी तक तो मैंने नियमों के बारे में आपको जानकारी दी है, इन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और यहां पे देखिए एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरे जाएंगे। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट है अपने नाम से अपनी खुद की एक एसएसओ आईडी है वो बना लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा, नहीं पता है तो संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैं नियमों की जानकारी बता रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना। क्योंकि उस चैनल पर केवल मैं आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस को समझाता हूं, यहां पर अपडेट की जानकारी मैं आपको यहां पे देता हूं। और यहां पे यदि आपको नौकरी से संबंधित जानकारी लेनी है तो हमारा एक तीसरा भी चैनल है, राजगुरुजी एडू के नाम से है, तो वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। आरसोस के लिए जैसे आप एसएसओ आईडी में लॉगिन करोगे, आरसोस का एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म ओपन होने के बाद चाही गई जानकारी बड़ी ही तसल्लीपूर्वक है, धीरे धीरे आपको भरना है। हर साल यहां पे देखने में आया है कि बहुत सारे ई मित्र वाले साथी हैं जो गलती कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो आप खुद भी भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से भी भर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे कंप्यूटर सेंटर या ई मित्र वालों से भराओ तो आप खुद पास बैठ जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके, और हर एक जानकारी है वो आप उसमें चेक करो। क्योंकि हर साल बहुत सारे कैंडिडेट के आवेदन फॉर्म है आरसोस बोर्ड के द्वारा रिजेक्ट भी किए जाते हैं। तो कोई गलती रह जाती है तो भैया देखिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो नियमानुसार आपको भरना। हालांकि बाद में देखिए कि तो फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपको अपडेट का मौका भी दिया जाता है, लेकिन जब अपडेट की जानकारी आपके पास समय पे नहीं पहुंचेगी तो खा काम का वो अपडेट है ना। तो सही जानकारी आप फॉर्म में है वो भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद संबंधित जो आपका एग्जाम सेंटर है या जो भी आरसोस का नजदीकी सेंटर है जो आपने ऑनलाइन भरा है वहां पे संबंधित दस्तावेज है आप जमा है वो करवा दीजिएगा। बस इतना ही काम आपको यहां पे करना है। इसके अलावा यदि आरसोस बोर्ड को लेके है आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के साथ जुड़ के है मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अब जैसे जैसे इस बोर्ड के बारे में जो भी अपडेट आएंगे तो आपको समय के साथ वो देता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।